आगे चले बहोरी रघुराई, ऋषमुख पर्वत निराई। फिर इसके बाद भगवान राम और लक्ष्मण आगे चलते हैं, ऋषिमुख पर्वत निकट आ जाता है। तहरह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल सीवा। वहां बानरों के राजा सुग्रीव जी रहते हैं। जब उन्होंने देखा कि दो राजकुमार बड़े बलशाली इधर ही आ रहे हैं, तो क्या कहते हैं? अति सभीत कह सुनो हनुमान, पुरुष युगल बल रूप निधान। हे महावीर जी, तुम देखो इन दोनों को, ये बलरूप और निधान लगते हैं। सुग्रीव जी, दरी बट रूप देख ते जाई, कहसी मोहि निज से न बुझाई। तुम बट रूप धार कर इन्हें जाकर देखो और मुझे सैन से समझा देना। पाठवा बाले होई मन मेला, भागो तुरत तजो यह शैला। यदि बाली ने भेजे हो तो मुझे मन मेला कर लेना, मैं तुरंत इस पहाड़ को छोड़कर भाग जाऊंगा। वे प्ररूप धरि कपि तह गए हो, बात नाय पूछत अस भय हो। तब जब सुग्रीव जी ने कहा, हे हनुमान जी, आप ब्राह्मण का रूप बना करके वहां जाओ, अगर वास्तव में बाली के भेजे हुए हैं तो आप मुझे सैन से समझा देना। तो हनुमान जी महाराज वहां ब्राह्मण का रूप धर करके जाते हैं। गैलरी में जो भी भाई खड़े हैं वो निकल जाए गैलरी से। गैलरी बिल्कुल खाली होनी चाहिए। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धर के श्री राम और लक्ष्मण के पास पहुंच रहे हैं। हेलो हेलो महावीर जी को तुम श्यामल गो शरीरा, क्षत्रि रूप पीरो बनवीरा। गोरे और सांवले शरीर वाले तुम कौन हो जो इन वनों में क्षत्रिय रूप रख विचरण कर रहे हो? कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेत वन विच रहु स्वामी। हे स्वामी, आप इस कठोर भूमि पर अपने कोमल चरणों से किस कारण विचरण कर रहे हो? मृदल मनो हर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आत पता। हे
स्वामी, आपके मनोहर मधुर सुंदर गात हैं, फिर आप इन वनों में किस कारण धूप और पवन सहन कर रहे हो? को तुम तीन देव में को नर नारायण की तुम दो। हे स्वामी, क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों में से कोई हैं अथवा नर के रूप में नारायण हैं? जग कारण तारण भवहि भंजन धरणी भार कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। या आप इन तीनों लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने और इस पृथ्वी से दुष्टों का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। राम जी, कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन मानी वन आए। हे तात, हम अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के पुत्र हैं और पिता की आज्ञा मानकर वन को आए हैं। राम नाम लक्ष्मण दहु भाई संग नार सुकुमार सुहाई। हे तात, मेरा नाम राम, मेरे अनुज का नाम लक्ष्मण और साथ में एक सुकुमारी नारी भी रही है। यह हरि निश्चर वैदेही विप फिरई हम खोजत तेही। हे तात, यहाँ आकर के वैदेही का राक्षसों ने हरण कर लिया है। हे विप्र, हम उन्हीं को खोजते फिर रहे हैं। आपन चरित कहा हम गाई कहूँ विप निज कथा बुझाई। हे तात, हमने अपना चरित्र कहकर तुम्हें सुनाया। हे विप्र, अब अपनी कथा कहो। प्रभु पहचान परे गही चरेणा सोमुख उमा जाए नहीं वरेणा। शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती, जब हनुमान जी ने अपने प्रभु को पहचाना तो चरणों में गिर जाते हैं। महावीर जी, मैं आजान होई पूछा सा आई तुम कस पूछो नर की नाई। हे स्वामी, मैंने तो अनजान होकर पूछा है, आप मनुष्य की भांति कैसे पूछते हैं? तब माया वश फिर हो बुलाना ताते प्रभु पद नहीं पहचाना। हे प्रभु, मैं तो आपकी माया के वश में बोला फिरता हूँ, इस कारण मैंने आपको नहीं पहचाना। एक मंद में मोह वश की हृदय अज्ञान उन्हीं प्रभु मोहि पिसारे हो दीन बंधु भगवान। हे स्वामी, एक तो मैं मंद, दूसरा हृदय से कुटिल और अज्ञान हूँ, फिर प्रभु आपने मुझे कैसे बिसरा दिया? यद्यपि नाथ है अवगुण बहु मोरे सेवक प्रभु ही परे जन भोरे। हे स्वामी, मुझ में बहुत अवगुण है, फिर भी प्रभु अपने सेवक को नहीं बिसराते। नाथ जीव तब माया मोह सो निस्तर तुम्हारे छोह। हे स्वामी, जीव भी आपकी माया से मोहित हैं, वह भी आपकी कृपा से पार पा सकते हैं। तापर में रघुवीर दुहाई जानो नहीं कुछ भजन उपाई। हे स्वामी, उस पर मैं शपथ खाकर कहता हूँ, मैं भजन और साधन नहीं जानता। सेवक सुत पितु मात भरोसे रहे असोच बने प्रभु पोसे। सेवक प्रभु के भरोसे, पुत्र माता के भरोसे रहता है, उनका पालन तो प्रभु को ही करना होता है।
अस कई चरण परे अकुलाई, निस्तन प्रकट प्रति उर्जाई। इस प्रकार हनुमान जी ऐसा कह करके भगवान के चरणों में पड़ जाते हैं और अपना निज रूप प्रकट कर देते हैं। राम जी, सोनो कपि जिये, सोने कपि जिये जननी मन सोना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हे कपिराज, तुम मुझे भैया लक्ष्मण से भी दुगने प्रिय हो। समदर्शी मोहित है सब कोई, सेवक प्रिय आनन गति सोई। हे तात, मुझे सब समदर्शी कहते हैं, परंतु सेवक वही प्रिय है जो अनन्य गति हो। सो अनन्य अस जाहि के मत न करे हनुमान, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवान। महावीर जी, नाथ शैल पर कपि पति रही, सो सुग्रीव दास तब आई। हे स्वामी, उस पर्वत पर वानरों का राजा सुग्रीव रहता है जो आपका दास है। तासन नाथ मयत्री कीजे, दीन जनित आभय करीजे। हे स्वामी, आप चलकर उनसे मित्रता कीजिए, उन्हें दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। सो सीता कर खोज कराई, जैते मोरी कट को पठाई। महाराज, सीता माता की खोज के लिए करोड़ों वानरों को इधर उधर भेजेंगे। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। इस प्रकार हनुमान जी ने तमाम कथा कहकर दोनों को अपने पीठ पर चढ़ा लिया। हनुमान जी महाराज की, कुल बली की। तब सुग्रीव राम के देखा, अतिशय धन्य जन्म कर लेखा। तब सुग्रीव ने भगवान को देखा तो अपना जन्म धन्य माना। सादर मिले उनाई पद माथा, बेटो अनुज सहित रघुनाथा। तब सुग्रीव ने बड़े प्रेम से दोनों भाइयों को प्रणाम किया और रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई उनसे मिले। तब हनुमंत उभय दिशी, कही सब कथा बुझा। आवक साखी दे करी, जोरी प्रीत दृढ़ाई। यह है अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम और लखन हैं। ये पिता की आज्ञा के से 14 वर्ष वनवास काटने आए हैं। इनके साथ इनकी भार्या सीता भी थी, जिसका किसी दुष्ट राक्षस ने हरण कर लिया है। तब
हनुमान जी महाराज ने अग्नि की साक्षी दे करके दोनों की मित्रता करवाई और दोनों तरफ की कथा बताई कि किस तरह से सुग्रीव को बाली ने नारी छीन करके भगा दिया और ये श्री राम जी हैं, इनकी भार्या को निशाचरों ने हर लिया। दोनों ही पत्नी के विरह में दुखी हैं, तो उनकी दोनों की अग्नि की साक्षी दे करके मित्रता। भाव से संतोष दायरे आपके, आप हैं इनके सहाय, ये सहाय आपके, आज से आप दोनों मित्र हुए। सुग्रीव जी कहे सुग्रीव नयन परिवारी मिलहि नाथ मिथिले से कुमारी। हाँ हे नाथ, मिथिलेश कुमारी अवश्य मिलेगी। मंत्री ने सहित यहाँ एक बार बैठी रहो कछो कर विचार। हाँ हे राम, मैं मंत्रियों सहित कुछ बैठा विचार कर रहा था। गगन पंत देखी मैं जाता परमस परी बाहो विलखाता। जब मैंने आकाश मार्ग से एक स्त्री हाय राम पुकार रही थी। राम राम आरा मैं पुकारी मद दिशि देख दीन पगडारी। हाँ हे राम, उन्होंने हमारी ओर देखकर कुछ गहने वस्त्र डाले। मांगा राम तुरत सो दीना पट और लाई सोच अति कीना। तब भगवान राम ने वो आभूषण मांगे तो सुग्रीव जी ने ला करके उनको दिए। राम जी के मन में बड़ा सोच हुआ। हाँ ये वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था। मैं किसी के दर्शन को आता ये नोट गलत ही कहता था। तू मुझसे अच्छा है जो इतने दिन तक साथ रहा। तुझी को हृदय लगा लूं मैं, सीता का तुझ पर हाथ रहा। यदि वैदेही सुधी नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता का कुंडल। निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिचुओं का सेवक हूँ, कुंडल की पहचान नहीं। शकुन ये अच्छा है, कर कन्हा तीर कमानों में, जल्दी ही वह दिन आएगा कुंडल होंगे कानों में। कुंडल वाली वह देही का इस बाती
सोना आते हैं रण करने वाले सतवंती सीता की आए नाचेंगी तेरे प्राणों पर दक्षिण दिशा को जाने वाले अब जाना दक्षिण पहाड़ों पर। कह सुग्रीव सुनो रघुवीरा तजहु शोक मन आनहु धीरा। हे प्रभु, मन में सोच त्याग कर मन में धीर धरो। सब प्रकार करो सेविकाई जय विधि मिलाई जाने की आई। हे नाथ, मैं सब प्रकार से सेवा करूंगा जिस प्रकार से जानकी माता मिलेगी। सखा वचन सुनि हर से रघुपति करुणासी राम करण कवन बसु बने मोशन कह रुगरी। हे वानराज सुग्रीव, कहो तुम इस पर्वत पर क्यों निवास करते हो? सुग्रीव जी, नाथ बाले और मैं दो भाई प्रीत रही कुछ वरण जाई। हे नाथ, बाली और मैं दोनों भाइयों में अतनीय प्रीति थी। मैं सुत मायावी ते ही नाओ आवासो प्रभु हम रे गाओ। हे नाथ, एक समय माँ का पुत्र हमारे नगरी में आया। अर्धरात्रि पुरद्वार पुकारा बाली हरि बल से ने पारा। हे नाथ, बाली शत्रु का बल सह न करता था। उसने आधी रात को पुर के द्वार पर पुकारा था। धावा बाली देख सो भागा मैं पुनि गया बांधो संग लागा। हे नाथ, तुरंत धावा मान हुआ और बाली राक्षस के पीछे भागा। गिरवर गुहा बैठे सो जाई बाली मोई तब का बुझाई। हे नाथ, जब बाली ने मुझे समझा कर कहा, हे भैया, मैं 1 महीने तक मेरा इंतजार करना, नहीं आऊं तो मरा जाना। मास दिवस तेरा हूँ करारी निसरी रुधिर धार ते भारी। हे नाथ, उस गुफा के अंदर से बड़ी भारी रुधिर की धारा निकली और मैंने सोचा भाई को असुर ने मारा। बाल हते सी मोहिमा रही आई शीला द्वार ते चले ऊपर आई। बाली को मारकर वो मुझे भी मारेगा। तब मैंने मन में विचार किया और गुफा पर एक भारी शिला रखकर द्वार पर चला आया। मंत्री ने पुर देखा बेनुसाई दीने राज मुइबो बरी आई। हे नाथ, मंत्रियों ने बिना महाराज को देखकर मुझे पर्वत से राज्य दे दिया। बाली ताही मारे ग्रह आवा देख मोह जिए भेद बढ़ावा। हे नाथ, जब बाली उस राक्षस को मारकर घर आया और मन में बड़ा भेद बढ़ाया। रिपु समान मवही मारे सिपारी हरिलिन सी सरवस अरुणारी। हे नाथ, शत्रु के समान मुझे मारा और मेरी स्त्री
सर्वस्व राज्य हर लिया। ताके भैर रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फेर हो विहाला। हे नाथ, इस पर्वत पर शराब के कारण नहीं आ सकता, तो भी मैं बड़ा भयभीत रहता हूँ। मुनि सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठे दो भुजा विशाला। जब भगवान ने सुग्रीव का दुख सुना, अपने मित्र का दुख सुना, तो उनकी भुजाएं फड़क उठी। राम जी, सुन सो गरीब में मारही, बालही एक ही बार। ब्रह्म रोध शरणागत हूँ, गए न भरही प्राण। हे सुग्रीव सुनो, मैं बाली को एक ही बार में मार दूंगा, और यदि वे ब्रह्मा और शंकर की शरण में जाएगा तो भी उसके प्राण नहीं उभरेंगे। जिन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि विलोकत पातक भारी। हे तात, जो मित्र के दुख को देखकर दुखी नहीं होता, उसे तो देखने मात्र से भी बड़ा भारी पाप होता है। निज दुख गिर सम रज कर जाना, मित्र के दुख रज मेर समाना। हे तात, जो अपने पर्वत के समान दुख को रज के समान, और मित्र के रज के समान दुख को मेरु के समान जाने। जिनके असमति सहज न आई, तेषट हटकत करत मिताई। हे तात, जिनके स्वभाव में ऐसी मति नहीं आती, उनसे क्यों मित्रता करते हो? कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रकटे अवगुण ही दुरावा। हे तात, जो कुपंथ का निवारण कर सुपंथ में चलाते हैं, और गुणों को प्रकट करके अपने अवगुणों को छिपाते हैं। देख लेत मन शंकन धरही, बल अनुमान सदा हित करही। हे तात, जो लेते देते समय मन में शंका नहीं करते, बल और अनुमान से सदा दूसरों का भला करते हैं। विपत्ति काल कर शत गुण नेहा, श्रुति के संत मित्र गुण एहा। हे तात, जो विपत्ति के समय 100 गुना स्नेह करते हैं, श्रुति कहती है संत और मित्रों के यही लक्षण हैं। आगे के मृदु वचन सुनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। हे तात, जो आगे से तो मीठे वचन बनाते हैं, और पीछे से मन में अहित और कुटिलता रखते हैं। जाकर चित आई गति शम भाई, अस्कु मित्र प्रिहरे भलाई। हे तात, जिसका स्वभाव इस प्रकार या सर्प की गति के समान है, ऐसे मित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। सेवक शकेंद्र कृपण कुनारी, कपि मित्र सुसमचारी। हे तात, मूर्ख सेवक, कपटी राजा, और ये चारों सूल के समान हैं। सखा सोच त्याग बल मोरे, सब विधि करब काज में तोरे। हे तात, अपना सारा सोच मेरे बल पर त्याग दो। हे तात, मैं तुम्हारे सब बातों से अच्छे कार्य करूंगा। सुग्रीव जी, कह सुग्रीव सुनो रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। हे नाथ, बाली महाबली और बड़ा रणधीर है। सप्त ताल ये कृपा निधाना, वेद जो सब कहीं बाना। हे नाथ, ये 7 ताल के वृक्ष जो एक ही बाण से मेघ दे, उसी के हाथ से बाली मरे, नहीं तो शर्म करना व्यर्थ है। चंद्र मंडला का रे सुहाई, पर एक बाण ही मही आई। हे नाथ, ये चंद्रमंडलाकार एक ही बाण से भूमि पर आ गिरे, तो बाली उसके हाथ से मरे।
धुंध व्यस्ति ताल दिख राए बिनु परियास रघुनाथ डहाए। अब भगवान राम ने वो 37 साल के ट्रक बिना प्रयास ही एक ही बाण में ढहा दिए। उपजा ज्ञान वचन तब बोला नाथ कृपा मन भय हो अडोला। हे नाथ, मेरा मन अंडोल हो गया है। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई सब परिहरि करई हो सेवकाई। हे नाथ, सुख संपत्ति सब कुछ त्याग कर मैं आप ही की सेवा करूंगा। ये सब राम भगत के बाधक कहीं संत तब पद अवराधक। हे नाथ, ये सब राम भक्ति में बाधा करते हैं, ऐसे तुम्हारे संत कहते हैं। बाली परम हित जासु परषादा मिले राम तुम शम न विषादा। हे नाथ, बाली तो मेरा परम शत्रु है। हे नाथ, तुम मेरे दुखों को हरने वाले मिले। अब प्रभु कृपा करहु इह भांति सब तज भजन करहु दिन राति। हे नाथ, अब इस प्रकार से सेवा करूंगा, दिन रात मैं आप ही के भजन करूंगा। राम जी, जो कछुक हूँ सत सब सोई सखा वचन मम मृष न होई। हे वानरराज सुग्रीव, जो कुछ मैंने कहा है वह सत्य है और मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता। ले सुग्रीव संग रघुनाथा चल चाप सायक नहीं गाता। रामचंद्र की तब भगवान सुग्रीव को साथ लेकर के वहां चले जहां की बाली बसता है।